3B of RBI Act 1934. Provision of Chapter 3B of RBI Act 1934. 3B, Chapter 3B of RBI Act. Secondly, Appudi, NBFC accepting public deposit, Reserve Bank directions, 2016. बस ये एक्ट किया. तो पहला 3B of RBI Act, then Appudi. Third thing is NBFC not accepting public deposit, not accepting NSI India. NBFC not systematically important. NBFC not systematically important non-deposit taking company, Reserve Bank, directions, 2016. NBFC systematically important non-deposit taking and deposit taking company, Reserve Bank, directions, 2016. तो पहला एक्ट कौन सा था? चैप्टर 3B ऑफ आरबीआई एक्ट. सेकंड कौन सा था? अपूडी, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस, 2016. थर्ड इज एनबीएफसी नॉट सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस, 2016. और एनबीएफसी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी, रिजर्व बैंक डायरेक्शंस, 2016. तो ये तीन जो एक्ट है इनसे उन्होंने कंप्लाई किया कि नहीं. ये जो तीन रेगुलेशंस है, डायरेक्शन जो भी है, उससे कंप्लाई किया कि नहीं किया. इट शैल बी ऑब्लिगेशन ऑफ ऑडिटर टू मेक अ रिपोर्ट कंटेनिंग एनी अनफेवरेबल क्वालिफाइड और स्टेटमेंट और अबाउट नॉन कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी टू कंसर्न रीजनल ऑफिस ऑफ DANBIS, Regional Office of Department of Non-Banking Supervision. DANBIS, Regional Office of DANBIS, RBI, Regional Office of Department of Non-Banking Supervision of RBI, under whose jurisdiction the register office of the company is located as per first schedule of the Appudi. सेकेंड इज इफ द ऑडिटर, सेकेंड ने इतना ही बोला है कि अगर कोई एडवर्स ओपिनियन है, द रिपोर्ट शैल ओनली कंटेन कॉन्ट्रावेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा. अगर कोई कंप्लायंस है, शैल नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट ऑन द कंप्लायंस ऑफ एनी प्रोविजन. जो बुरा वही लिखो, कोई नॉन कंप्लायंस वही लिखो. अगर फुकट कंप्लायंस है तो फुकट ज्यादा पेज बनाने के लिए वो सब मत लिखो. ठीक है. देन फॉर एमसीक्यू डिफरेंस बिटवीन डिवीजन 2 एंड डिवीजन 3, वो लिक्विडिटी का ऑर्डर, वो 1% ऑफ रेवेन्यू और 10 लाख, वो जो विच इज हायर, तो वो सब एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना. नेक्स्ट इज कारो 2020 का रिपोर्टिंग. कारो तो फर्स्ट बोलता हूँ. फर्स्ट उसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज अबाउट LIGS एंड सेकेंड पार्ट इज अबाउट दैट 45IA और COR वगैरह सब के लिए. तो पहला बोलता हूँ मैं LIGS. Whether during the year company has made any loans or advances, whether secured unsecured, has made any investment in or provided guarantee or security to a company, partnership firm, LLP or any other parties. Whether company has made LIGS in company, partnership firm, LLP or other party. If so, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, LIGS के टर्म्स एंड कंडीशंस है, आर नॉट PCIT prejudicial to the interest of the company. या फिर सेकेंड जो scheduled payment है for the repayment of interest and principal and interest is regular, और अगर नहीं है, if it is overdue by 90 days, then overdue for more than 90 days, then reasonable steps have been taken for recovery of principal and interest. And last point is अगर कोई अपने घर खाते में लोन दिया है, whether company has granted any loans, advances in the nature of loans, either payable on demand, जब चाहे तब पे करना है यार. अरे काहे के टर्म्स, विदाउट स्पेसिफाइंग एनी टर्म्स, अरे जब चाहे तब देना यार. कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस? रीपेबल ऑन डिमांड, टर्म्स एंड कंडीशंस, पीरियड ऑफ रीपेमेंट कोई शेड्यूल नहीं है, अपने ही प्रमोटर, रिलेटेड पार्टी वगैरह को लोन दिया है. देन द रिपोर्ट शैल स्पेसिफाई द percentage of such loan to the total loans granted. ठीक है, total loans granted and aggregate of loans made to promoters, related parties.
तो पहले क्या बोला मैं, कंपनी ने LHS किया है क्या, LHS किया है तो आप चेक करो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो प्रेजर टू इन्वेस्टर कंपनी है। देन जो भी रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंटरेस्ट वो रेगुलर, अगर रेगुलर नहीं है, अगर मोर देन 90 डेज है तो हम लोग देखेंगे रीजनेबल स्टेप्स हैव बीन टेकन और नॉट। फिर लास्ट में बोलेंगे भाई की जो भी लोन दिया है, जो गांव खाते में लोन दिया है जिसका पीरियड ऑफ रीपेमेंट कोई फिक्स नहीं है, रीपेबल ऑन डिमांड है, जिसका रीपेमेंट का शेड्यूल कोई टर्म्स वगैरह है ही नहीं है, देन स्पेसिफाई द पर्सन ऑफ सच टर्म टू द टोटल फंड्स एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फंड्स टू प्रमोटर्स एंड रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, ये फर्स्ट था। सेकंड बड़ा आता है रिपोर्टिंग क्या करना है, तो ये भी रिपोर्टिंग करना है, ये भी सेकंड पार्ट में रिपोर्टिंग करना है। अदर देन LHS जो भी है, फर्स्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर 45I ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट 1934। अगर रिक्वायर्ड है द COR हैज बीन ऑब्टेन्ड। अगर कोई कंपनी है वो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटीज कर रही है, NB फिनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी कर रही है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल और हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रही है, देन विदाउट हैविंग COR तो वो आपको रिपोर्ट करना है। वेदर कंपनी इज कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग बैंकिंग एक्टिविटीज विदाउट अ COR। थर्ड थिंग, जो भी कोर इन्वेस्टमेंट फंड है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वेदर कंपनी इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी एज डिफरेंट रेगुलेशन मेड एंड इफ सो whether it continues to fulfill the criteria of CIC का criteria fulfill करती है, and if it's exempted or unregistered, then whether it continues to fulfill the criteria for not registering। तो CIC है क्या, पहला तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और हाउसिंग बैंकिंग फाइनेंस एक्टिविटीज कर रही है कि नहीं है। फिर सेकेंडली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और वो एग्जेम्प्ट है, मतलब एग्जामिनेशन के मजे उठा रही है, तो क्या वो सब कंडीशन फुलफिल करे कि नहीं करे। और लास्ट में बोलेंगे हम लोग, अगर if there are more than one CIC in a group, then indicate the number of CIC which are a part of the group. That's all.